आज की कहानी हमारी दिल्ली से है। ये कहानी हमें दीपक ने भेजी है। आज की कहानी थोड़ी छोटी होने वाली है क्योंकि कहानी एक ही दिन की है। दीपक और उसके कुछ दोस्त, जिनमें से उसके कुछ खास दोस्तों का नाम मैं आपको बता दूं। इमरान, संतोष और अर्जुन। आज जो मेन किरदार है वो हमारा अर्जुन का है। दिल्ली में काफ़ी जे कॉलोनियाँ हैं। जे कॉलोनी वो कॉलोनी है जो कि कहीं से बसावट उठा के कहीं और बसाई जाती है। ये बसावट नई नई बस रही थी। यहाँ पर थोड़े ही घर बने थे और काफ़ी जंगल का भी एरिया था। कहानी में आगे बढ़ेंगे और कहानी पूरी सुनेंगे। इंटरेस्ट आएगा और काफ़ी डरावनी कहानी। कहानी से पहले इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसी किस्से और कहानियाँ लेकर आता हूँ आप सभी लोगों के लिए, जो कि सच्ची घटना पर आधारित होती है और लोगों की ज़िंदगी में जो घटनाएं घटी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। साथ ही में वो कहानियाँ भी सुनाता हूँ जो आपने अपनी दादी नानी के मुंह से सुनी है, पौराणिक कथाएं, जो आप सभी लोगों की डिमांड पर लेकर आता हूँ। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आगे बढ़ेंगे। कर लिया? चलिए। दीपक और उसके कुछ दोस्त रोड पर बैठकर, उस समय पे यहाँ पर रोड भी नहीं था जीजी कॉलोनी में, रोड पर बैठकर बातें कर रहे थे। बसावट नई नई थी, घर भी काफी कम थे। साथ ही में यहाँ पर सुविधाएं भी बहुत कम थी। जो हम सुबह शाम काम करने के लिए जाते हैं वो भी हमें जंगल में जाकर ही करना होता था। औरतों को भी और आदमियों को भी बाहर ही जाना पड़ता था सुबह। आप सभी लोग समझ गए होंगे, मैं जब भी सुबह बोलूंगा आप लोग समझ जाइएगा कि मैं फ्रेश होने के लिए कह रहा हूँ। सुबह सभी लोग बाहर जाते थे। ये चारों पांचों दोस्त बैठकर बात कर रहे थे। इनके पास एक बड़ी सी मच्छरदानी थी, जो बड़ी होती है, जिसके अंदर चार पांच लोग आराम से बैठ सकते हैं। जिस तरह से एक कैंप होता है बाहर जाकर, पहाड़ी लोग जो कैंप लगा लेते हैं, उस तरह की एक मच्छरदानी थी इनके पास, जिसे ये लगाकर रात को बात किया करते थे। और कभी कभार यहीं सो जाया करते थे क्योंकि इतनी व्यवस्था नहीं थी, लाइट की, पानी की काफी दिक्कत थी। जिस वजह से ये दोस्त यार बाहर ही सो जाते थे ताकि ठंडी हवा लग सके। एक आधी गाड़ियां यहाँ से गुजरे तो हमें हवा लगे। घर पे भी लाइट की इतनी व्यवस्था नहीं थी, घर भी काफी छोटे हैं यहाँ। यहाँ पर एक दोस्त शाम को करीब 4-5 बजे के आसपास खेत में जाता है फ्रेश होने के लिए। तो अपने दोस्तों को कहकर जाता है कि यार मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम सब यहीं बैठो, जाना मत, आकर बात करेंगे। और दीपक तू और मैं यहीं सो जाएंगे, आज घर नहीं जाएंगे। घर पे बोल देंगे खाना ले आएंगे, खा के यहीं सो जाएंगे। इमरान भी कहता है कि मैं भी भाई तुम्हारे साथ ही सो जाऊंगा, जब तुम सोओगे तो मैं घर क्यों जाऊंगा। ठीक है, सोने का प्लान बन गया। अर्जुन जाता है। वहां से करीब 1 किलोमीटर दूर खेत थे और वहां पर सभी फ्रेश होने के लिए जाते थे। अर्जुन बोतल भरता है और खेत में चला जाता है। जब वो बैठता है फ्रेश होने के लिए तो दाएं बाएं देखता है, खाली थोड़ी बैठेगा, कभी लकड़ी से कुछ खोदना। आप सभी लोग कभी गए होंगे तो पता होगा, लकड़ी से खोदना, इधर उधर देखना। तो जब वो बैठ के अपने सामने देखता है तो इतनी रात भी नहीं हुई थी, इतना दिन भी नहीं रहा था, सूरज ढल रहा था। तो उसे खेत के अंदर थोड़ी सी दूर एक फेस या फिर कोई बॉडी दिखाई नहीं देती, बल्कि किसी की परछाई थी, वो काली परछाई वो दिखाई देती है। तो अर्जुन सोचता है कि कोई होगा जो मेरी ही तरह यहाँ पर आया है। अर्जुन
थोड़ी ही देर उसे देखता है, जब पलकें झपकाकर अपने इस तरफ देख के वापस देखता है, परछाई गायब। अर्जुन आंखें बड़ी कर कर वहां पर बैठा रहता है। वो परछाई अर्जुन को दोबारा से अर्जुन के इस तरफ दिखाई देती है। अर्जुन जब इस तरफ घूमकर देखता है तो वो परछाई दोबारा से वहीं खड़ी थी। अर्जुन अब डर गया था, क्योंकि इतनी जल्दी खेत में से घूमकर इस तरफ आना असंभव होता है। अगर कोई बाइक से भी इस तरफ आए तो हमारी नजर घूमने से पहले वो इस तरफ नहीं पहुंच सकता। अर्जुन फटाफट पानी लेता है और उठकर अपने दोस्तों की तरफ जाने लगता है। अर्जुन जब देखता है कि हाँ थोड़ी सी बसावट आ गई है, थोड़े एक दो घर दिखाई देना शुरू हो गए हैं, तब अर्जुन रुककर पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। अर्जुन अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। वहां पर किसी ने ईंटें गिरवा रखी थी, घर बनाने के लिए चट्टा लगा था ईंटों का। अर्जुन उन ईंटों के पीछे से झांककर जब देखता है तो उसे वो परछाई रोड पर चलती हुई दिखाई देती है। वो परछाई मानो उसने एक फ्रॉक टाइप पहना हुआ था अपने घुटनों तक, और घुटनों से नीचे उसके पैर जमीन पर टच नहीं हो रहे थे। हाँ, उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में ही चल रही थी। अर्जुन इस बात को देखकर दौड़ने लगता है और अब सीधा अपने दोस्तों को जाकर बताता है कि भाई फटाफट यहाँ से खड़े हो जाओ और घर चलो, क्योंकि यहाँ पर एक आत्मा है। आत्मा? दोस्तों यारों के बीच तो आत्मा का कोई वजूद ही नहीं होता, आत्मा सिर्फ एक मजाक होती है। लेकिन आपको बता दूं, इन सब चीजों का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। न जाने कब आपका मजाक बन जाए और आपकी कहानी मुझे सुनानी पड़े। मैं नहीं चाहता कि आपकी कहानी मैं सुनाऊं। अगर आप चाहते हैं तो शौक से आप ऐसे काम कीजिए और मैं सुनाने के लिए तैयार हूं, बैठा हूं। कब सुनानी है मुझे बताइएगा। ऐसी एंटिटी उनकी तरफ बढ़ रही थी जो यहाँ पर पता नहीं किस समय से मौजूद है, क्योंकि ये हाल ही में यहाँ पर आके वसे थे। ये सभी दोस्त अर्जुन की बात नहीं मानते। अर्जुन कहता है कि मैं तो घर जा रहा हूं, तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ। अर्जुन ने अपने गले पे एक टैटू बनवा रखा था। यहाँ पर अर्जुन ने लिखवा रखा था जय माता दी। गले पे यहाँ पर जय माता दी लिखवा रखा था। शायद इसी वजह से वो एंटिटी अर्जुन को छू नहीं पाई। वो एंटिटी उस मच्छरदानी के पास तक आ जाती है। जब इमरान, दीपक उस एंटिटी को देखते हैं तो वो भी अपने घर भागने के लिए हो जाते हैं। मच्छरदानी फाड़ कर, तोड़ कर किसी तरह से वो घर भागते हैं। घर जाकर जब बताते हैं तो वो आज तक उस रोड पर नहीं सोए हैं। हालांकि अब वो कॉलोनी पूरी बस चुकी है, खेतों में भी जाना बंद कर दिया लोगों ने, लेकिन कहा जाता है कि उसके बाद से यहाँ पर कई तरह के भूत प्रेत देखे गए। यहाँ की जब जमीनें खोदी गई घर बनाने के लिए, यहाँ पर लोगों को जेवरात भी मिले हैं, हड्डियाँ मिली हैं, खंजर मिले हैं, अंगूठियाँ मिली हैं, और भी न जाने किस किस तरह की चीज़ें मिली हैं। इस जगह का मैं नाम गुप्त रखूँगा, क्योंकि इस जगह को अर्जुन ने कहा है कि प्लीज़ मत बताइएगा कौन सी जगह है, इसलिए इस जगह को मैं नहीं बता सकता। लेकिन आपको कहानी कैसी लगी है आप हमें ज़रूर बताइएगा। और आप भी कभी ऐसी कॉलोनी में गए हैं और आपने कभी एंटिटी देखी है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि इन कमेंटों की वजह से हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। नमस्कार, आज की वीडियो में इतना ही।